वसीम रिजवी को अरेस्ट करो, वसीम रिजवी को अरेस्ट करो, वसीम रिजवी को अरेस्ट करो, वसीम रिजवी पे लानत, 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी पे लानत हो, 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 वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आवाज दो आवाज दो वसीम रिजवी को अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वसीम रिजवी को अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वसीम रिजवी को अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वसीम रिजवी को अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वसीम रिजवी को अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वसीम रिजवी को अरेस्ट करो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आवाज दो आवाज दो आवाज दो। देखिए, आज स्टूडेंट्स के द्वारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट ये हमने इसलिए रखा है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि एक PIL जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वसीम रिजवी ने दर्ज की है, जो माज़अल्लाह ये कह रहा है कि कुरान करीम की 26 आयत को हटा देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, देश के संविधान के अंदर और कोई ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है जो किसी भी मज़हब की, ना बल्कि कुरान पाक, बल्कि किसी भी मज़हब की किसी भी किताब के अंदर कोई तब्दीली ला सके, कोई बदलाव ला सके। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा जो है एक अपना जो पर्सनल मामला है, इस पे कोई दूसरा जो है किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं ला सकता, और ना ऐसा कोई कानून है और ना ऐसा कोई कोर्ट बना है जो इस तरह की तब्दीली किसी भी मज़हब के अंदर ला सकता है। देखिए, जिस तरीके से पूरा ये वाक़या हुआ है, हमारा ये साफ तौर पर प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि आज देश के अंदर जो ऐसे अनासर हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और पब्लिक के लिए खतरा है, ये लोग इस तरह क्यों घूम रहे हैं? अगर PSA ऐसे लोगों पर लग सकते हैं बाकी लोगों पर, तो ऐसे लोग इस तरह क्यों घूम रहे हैं जो पूरी हिंदुस्तान के लिए खतरा है? देखिए, जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, इस तरीके से पूरे जो मुसलमान कुंबा है और जो पूरी इंसानियत रखने वाले लोग हैं वो इससे दुखित हुए हैं। हम इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारा ये ईमान है कि निगहबानी और कुरान पाक की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो हमारे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ली है, उसे तो कोई तब्दीली नहीं ला सकते। वैसे तो हमें उस बारे में कोई फिक्र और डर नहीं है। टेंशन की बात यह है कि जिस तरह से इसने सेंटीमेंट्स हर्ट किए हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं और जिस तरह से इसने जो बातें कही हैं, नाम से तो ये मुसलमान कहलाया जा रहा है, जिस तरह से इसने बातें की हैं कि ये इस्लाम टेररिज्म फैला रहा है, इस तरह से जो बाकी मज़हब के लोग हैं उनके दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा होगी, ये उस मंशा से ये किया गया है। इसलिए हम जो मरकज़ी हुकूमत है और जो इस पर जुडिशरी है उनसे मांग करते हैं कि 295C जो सेक्शन है उसके तहत और जितनी भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि PSA ऐसे शख्स पे लगाना चाहिए कि मिसाल बने कि आने वाले वक्त पर इस तरह की कोई हिमायत ना कर सके। मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग धर्म और अलग अलग तरीके के जहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से हमारे साथ हिंदू भाई भी, हमारे साथ मुसलमान, हमारे साथ हर कोई यहाँ पे जो है अलग अलग सेक्ट जो इस्लाम के अंदर है, सुन्नी शिया, हर सेक्ट के लोग यहाँ पे शामिल हैं। और एक पैगाम हम हिंदुस्तान के लोगों को दे रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, जुडिशरी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे। अभी तो हमने पीसफुली यहाँ पे रखा है, अगले आने वाले वक्त में सड़कों पे उतरेंगे, कार्रवाई नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट तक ये अपना पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द फौरन बिना देर किए इसकी जो PIL इसने जो दर्ज की है उसको हटा दिया जाना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ये चीज़ें जो हैं देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। अगर इस तरह से आप इन लोगों को मौका और शायद देते रहेंगे तो आने वाले वक्त में देश पे हालात ठीक नहीं होगा और जिम्मेदार ये लोग होंगे।